नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। सोचिए आप एक गांव में रहते हैं, लेकिन उस गांव का कोई अता पता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गांव कोई सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, जिसकी वजह से उस गांव को कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। न गांव के बच्चों को स्कूल में एडमिशन हो पाता है। ये गुना आता है उदयपुरा के नाम से, जहां ये लोग अपना वजूद तलाशने में जुटे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड की हेरफेर और लापरवाही ने इस गांव को गायब कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। एक गांव लड़ रहा वजूद की लड़ाई। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं ये गांव। गुना जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पर बसा है उदयपुरा गांव। हम और आप तो इस गांव को देख पा रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ये गांव है ही नहीं। 450 लोगों का ये गांव एक तरह से गायब हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। गांव की कहानी पूरी फिल्मी थी। साल 2012 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जोकर। इस फिल्म में एक गांव 3 राज्यों की सीमा पर था, जिसे कोई भी राज्य इस गांव को अपना मानता ही नहीं था। पूरी फिल्म गांव को पहचान दिलाने के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक ऐसी ही कहानी उदयपुरा गांव की है। इस गांव की भी अपनी पहचान नहीं है। हमारा गांव पगलापुर हिंदुस्तान के नक्शे पे है ही नहीं। नक्शे में नहीं है? कहाँ गया? पगलापुर को गुमनामी से निकालकर नक्शे पर डालना ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं, दिमाग लड़ाकर। मधुसूदनगढ़ इलाके का एक गांव पहले पंचायत में आता था। परिसीमन में पंचायत नगर परिषद में शामिल हो गई। इस गांव को दूसरी पंचायत में जोड़ा गया, लेकिन इसकी मैपिंग ही नहीं हो पाई। ऐसे में यहाँ भी विकास थम गया। गांव वालों का कहना है कि लगता है कि हमारा गांव ही चोरी हो गया है। इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं। ऐसे में कोई सुविधाएं नहीं मिलती, यहाँ तक कि बच्चों का स्कूलों में एडमिशन तक नहीं हो पाता। हमारे गांव शासन के लेकर जो काम ही नहीं है। अच्छा, क्या नाम है गांव का? उदयपुर। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो सबरी है कि जब हमें शासन से कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहे हो। बच्चों के एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं हो रहे हो। हमारे गाँव रिकॉर्ड में नहीं बचो भाई साहब। क्या नाम है आपका? जगदीश। कौन सा गांव? गांव का नाम क्या है? उदयपुरा। अब आपको इस गांव के लापता होने की पूरी कहानी बताते हैं। उदयपुरा गांव की आबादी करीब 450 है। मधुसूदनगढ़ तहसील और राघवगढ़ जनपद में आता है। पहले ये गांव तोरई ग्राम पंचायत में आता था। मधुसूदनगढ़ को नगर परिषद बनाया गया। नगर परिषद में 4 पंचायतें शामिल की गयी। तोरई पंचायत भी नगर परिषद में चली गई। पंचायत तो नगर परिषद में शामिल हो गया, लेकिन उदयपुरा गांव पीछे छूट गया। गांव को करेला पंचायत में जोड़ा गया, लेकिन इसकी मैपिंग नहीं हुई। बता दें कि ऑनलाइन भी अगर इस गांव को देखें तो ये पुरानी पंचायत तोरई में ही दिख रहा है। करेला पंचायत में ऑनलाइन ये गांव नहीं दिखता। इसकी वजह से उदयपुरा गांव में रहने वाले लोगों का न कोई सरकारी काम हो पा रहा है और न ही शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ ही मिल पा रहा है। पहले हम तोरई पंचायत में थे। तोरई पंचायत नगर पालिका में आने के बाद हमारा गांव अब चोरी हो गया। हमें सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो बच्चों के एडमिशन वगैरह भी नहीं हो पा रहा है? उसमें भी समस्याएं आ रही हैं। तो जो भी बच्चे आते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ कि तुम समग्र आईडी ले आओ, तो गांव वाले बोलते हैं सर समग्र आईडी तो हमारी बन नहीं रही है। इस वजह से बच्चों के शिक्षा पोर्टल पर नाम भी दर्ज नहीं हो पा रहे हैं, और सरकार द्वारा जो भी उनको जो योजना में जो लाभ मिलना है वो भी नहीं मिल पा रहा है। उनका गेहूं चावल भी नहीं आता है। तो शिक्षा पोर्टल में दर्ज हो तभी इनको फायदा होगा। तो गांव वालों का कहना है कि समग्र आईडी बनना बंद है। पिछले करीब 1 साल से गांव के लोगों को सरकारी राशन मिलना बंद है। परेशानियां कई हैं, लेकिन समाधान होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में प्रशासन और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस लापता गांव और उनके लोगों को राहत मिल सके। सचिन रघुवंशी, टीवी 27 न्यूज, गुना। तो गुना जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पर बसा है उदयपुरा गांव। ये गांव आप और हम तो देख पा रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमारा गांव चोरी हो गया है, क्योंकि किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। एक गांव ऐसा है जो गायब हो गया है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ये गांव जब नहीं है तो लोगों को यही कहना पड़ रहा है कि हमारा गांव जो है वो चोरी हो गया है। अब 450 लोगों का ये गांव गायब हो चुका है। ये कहानी जरूर फिल्मी नजर आती है, लेकिन इसकी एक वजह जो है वो ये है कि ये गांव जो है वो अलग अलग
ग्राम पंचायतों में पहले था, तो मधुसूदनगढ़ तहसील और राघोगढ़ जनपद में अब ये आता है, और उसके बाद पहले ये गांव तोरई ग्राम पंचायत में आता था। मधुसूदनगढ़ को नगर परिषद बनाया गया। 4 नगर परिषद में 4 पंचायतें शामिल की गई। तोरई नगर पंचायत भी परिषद में चली गई और इसके साथ अब पंचायत नगर परिषद में शामिल है, लेकिन उदयपुरा गांव जो है वो पीछे छूट गया है। करेला पंचायत में जोड़ा गया, लेकिन इसकी मैपिंग जो है वो नहीं हो पाई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से गांव गायब हुआ है। इसकी मैपिंग जो है वो नहीं हो पाई है, ये कहा जा रहा है। ऐसे में यहां का विकास भी थम गया है। जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इस गांव को दूसरी पंचायत में जोड़ा गया, लेकिन मैपिंग के कारण ये शो नहीं होता है। इसके कारण से ना तो समग्र आईडी वहां पर मिल पा रही है, यानी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए चलाई जा रही है, जो ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही है, वो इन्हें नहीं मिल पा रही है। तो इस गांव को दूसरी पंचायत से जोड़ा गया है। तब जो लापता गांव की इनसाइड स्टोरी है वो भी हम आपको बताते चले। मधुसूदनगढ़ तहसील और राघोगढ़ जनपद में ये गांव आता था। पहले ये गांव तोरई ग्राम पंचायत में आता था और उसके बाद मधुसूदनगढ़ को नगर परिषद बनाया गया, जिसके बाद नगर परिषद में 4 पंचायतों को शामिल किया गया और इसके बाद तोरई पंचायत भी नगर परिषद में चली गई, जिसके बाद नगर पंचायत परिषद में शामिल तो तोरई ग्राम पंचायत हो गई, लेकिन उदयपुरा जो गांव है वो पीछे छूट गया। करेला पंचायत में इसे जोड़ा गया, लेकिन इसकी मैपिंग नहीं हो पाई है। तो बहुत सारे सवाल हैं। एक गांव किस तरीके से गायब हो गया है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले हम हमारे साथ संवाददाता सीताराम रघुवंशी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी सीताराम, आपसे जानना चाहेंगे उदयपुरा तहसील का जो उदयपुरा जो गांव है वो गायब हो गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मधुसूदनगढ़ नगर पंचायत बनने के बाद जो उदयपुरा गांव है वो पहले तोरई पंचायत में आता था। जब तोरई पंचायत को मधुसूदनगढ़ नगर परिषद में जोड़ लिया गया, इसके बाद गांव की मैपिंग नहीं हो पाई है, तो यह ऑनलाइन पोर्टल पर भी नहीं आ रहा है। वहां के ग्रामीण अपनी समग्र आईडी बनवाने और तमाम जो योजनाओं का लाभ है वो भी नहीं ले पा रहे हैं, समग्र आईडी भी नहीं बनवा पा रहे हैं। तो इस प्रकार गांव के लोग हैं, सरपंच कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, करीब 1 साल से परेशान हो रहे हैं। तो जब वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो उन वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, लेकिन अभी तक गांव का कोई भी हालचाल पता नहीं है ऑनलाइन पोर्टल पर। जी लेकिन सीताराम, जिस तरीके से ये जो खबर निकलकर सामने आई है और यहाँ पर ये समस्या भी है क्योंकि मैपिंग नहीं हो पाई है। अब बच्चों को न तो एडमिशन वहां पर दिया जा रहा है क्योंकि समग्र आईडी नहीं बन पा रही है, यानी विकास पूरी तरीके से उस गांव का रुक गया है। तो इसके लिए जिम्मेदारों का क्या कहना है, किसकी लापरवाही से ये सारी चीजें हो रही है? जी बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हमने यहाँ से प्रस्ताव बना दिया गया है, लेकिन अब ये प्रस्ताव कब तक कंप्लीट होकर ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ेगा, जब तक क्या है, अब इसकी लापरवाही कहें या क्या कहें, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी लापरवाही है अधिकारियों की। जी अच्छा, गांव वालों का क्या कुछ कहना है इन सब चीजों को लेकर? कितने परेशान वो हो रहे हैं इन सब जो भी अभी, क्योंकि समग्र आईडी नहीं बन पा रही है, बच्चों का एडमिशन यहाँ पर नहीं हो रहा है और जो तमाम सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, सभी ग्रामवासी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। करीब 1 साल से तो प्रशासनिक ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ के जो सरपंच है वो भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक जो शासकीय सेवा है उसमें बिल्कुल भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं ग्रामीण। तो इस प्रकार विकास उस गांव का पूरी तरीके से रुका हुआ है। जी बिल्कुल सीताराम, लेकिन जिस तरीके से जब लोगों को वहां पर चीजें नहीं मिल पा रही हैं, जब वहां पर समग्र आईडी भी नहीं बन पा रही है, राशन तो लोगों को वहां पर दिया जा रहा होगा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो गरीबों को राशन प्रोवाइड कराती है, सरकारी जो राशन है वो भी वहां पर मिलता होगा। तो क्या इन सब चीजों को लेकर भी परेशानी ग्रामीणों को देखने को मिल रही है? देखो, मिल पा रहा है, लेकिन बाकी और जो तमाम योजनाएं हैं, जैसे पढ़ने के लिए एडमिशन और बाकी जो और भी योजनाएं हैं, उनमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार विकास में कई तरीके की बाधा आ रही हैं, तो इस तरीके से गांव ग्रामीण काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। जी
बिल्कुल सीताराम, लेकिन जिस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर होती है कि जब मैपिंग यहाँ पर नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन पोर्टल पर भी वो शो नहीं हो रहा है, तो जब मैपिंग वहां पर नहीं हो पा रही है, इसकी जो त्वरित प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में वो पहले था और उसके बाद अगर वो नगर परिषद में चली जाती है तो उसके बाद गांव दूसरी जगह तो जाता होगा? जी बिल्कुल, दूसरी जगह जाता है। ये करेला ग्राम पंचायत में शामिल किया है, लेकिन ऑनलाइन इसको जो प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई, जिसके कारण ये ऑनलाइन पोर्टल पर भी नहीं आ रहा है। और इसको इस बारे में जब वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है हमारे यहाँ से प्रस्ताव बना दिया गया और प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है, अब इसको कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रस्ताव बनाकर दे दिया गया है, अच्छा तकरीबन कितना समय लगा होगा जब ये नगर परिषद में चली गई थी, तोरई ग्राम पंचायत में पहले ये था, उसके बाद अभी तक प्रस्ताव पर ही ये लोग अटके हुए हैं, कितना समय हो गया इस तरीके से ग्रामीणों को परेशान होते हुए? काफी करीब 1 साल से ये लोग परेशान हो रहे हैं। ये ग्रामीणों ने जो बताया है, अपना दर्द बताया है कि करीब 1 साल से ये अधिकारियों के और ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ के जो सरपंच है उन्होंने भी काफी प्रयास किया है इसको लेके, तो करीब 1 साल से परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सीताराम, जब बच्चों के एडमिशन के लिए वहां पर जाते हैं तो क्या परेशानी बच्चों के लिए वहां पर होती है? क्योंकि पढ़ाई तो सभी का अधिकार है, पढ़ाई के लिए किसी भी सरकारी स्कूल में दाखिला जो है वो ग्रामीण अपने बच्चों का करा सकता है, लेकिन जब इस तरीके की समस्याएं आ रही है तो बच्चों के भविष्य पर भी सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, इस तरीके की बच्चों को भी बहुत समस्या आ रही है। क्या है कि जब एडमिशन होता है तो वहाँ समग्र आईडी लगती है, लेकिन जब गांव मैपिंग में नहीं आया, ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं आया तो उनकी समग्र आईडी नहीं बन पा रही, इसलिए वहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, बच्चों के भविष्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल। चलिए सीताराम, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे साथ ग्रामीण मनोज मीणा जुड़ गए हैं। जी मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। क्या समस्याएं हैं आपकी? बताया जा रहा है कि आपका गांव जो है वो चोरी हो गया है या गायब हो गया है, कितनी समस्याएं आपको इससे आ रही? जी नमस्कार मैडम, मैं ये कह रहा हूँ हमारा गाँव का परिसीमन जो मधुसूदनगढ़ का परिसीमन हुआ था, नगर परिषद बनी थी नई, तो उसमें मेरा पंचायत का गांव तो उसमें ले लिया नगर परिषद में, और मेरा गांव छोड़ दिया। तो छूटा तो वो ऐसा छूटा है कि सरकारी कागजों में बिल्कुल ही छूट गया, यहाँ तक कि बच्चों की समग्र आईडी और चाइल्ड आईडी भी नहीं बन पा रही है। इससे बच्चों के एडमिशन तक स्कूलों में नहीं हो पा रहे हैं। आप गए थे अधिकारियों के पास में, क्या उनका कहना है? क्योंकि जब इस तरीके की लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर मैपिंग यहाँ पर नहीं हो पाई है तो कहीं ना कहीं लापरवाही ही है। जब समग्र आईडी आपकी नहीं बन पा रही है, बच्चों का भविष्य खतरे में है, आप गए थे उच्च अधिकारियों के पास में, आपने बात की थी उनसे जाके? जी बिल्कुल, ग्रामीणों ने कई बार आवेदन बना के दिए हैं जनपद लेवल पे, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। और उनका कहना ये था कि जुड़ जाएगा, लेकिन 1 साल का से इंतजार कर रहे हैं, लगभग 1 साल हो चुका है, 12 महीने हो गए हैं जबकि इंतजार कर रहे हैं, जो उनका जुड़ जाएगा, लेकिन आज तक पूरा काम रुका हुआ है। बिल्कुल मनोज, लेकिन जिस तरीके से जब वहां पर समग्र आईडी को लेकर परेशानी हो रही है, और क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? अब आज के हिसाब से तो देखो, समग्र आईडी बहुत मेन चीज है। इसमें क्या है, लाल लक्ष्मी योजनाओं में बच्चियों के नाम भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। समग्र आईडी की वजह से कुछ आवेदन आंगनबाड़ी से गए थे, वो भी वापस लौट के आए हैं वरिष्ठ कार्यालय से कि इसमें आंगनबाड़ी मतलब ये आईडी ना होने की वजह से आपका आवेदन रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। ऐसा भी है, कई लोगों को गेहूं चावल की सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, जो भी अन्य शासकीय योजनाओं में लाभ मिलना है वो भी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, तो मनोज क्या आप कहेंगे, क्योंकि जब इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, गांव ही रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वो पूरी तरीके से जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी इसे देख रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, जो समस्याएं आपको आ रही है, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें तो पूरे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। लगभग 1 साल हो गया है, किसी अन्य प्रकार का जो भी काम अपने हिसाब से जो भी काम नहीं हो पा रहा है। कोई पंचायत में जाता है तो पंचायत भी बोल देती है हम आपके गांव का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इस वजह से हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। तो वो नगर परिषद में जाता है, वहां से भी बोल देता है कि आपका गाँव हमारी नगर परिषद में नहीं आता, वो पंचायत में आता है। तो कागज लेके इधर से उधर घूमते फिर रहे हैं, काम होता नहीं है। चलिए मनोज, बहुत धन्यवाद
हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जो परेशानी है वो साझा करने के लिए। तो उसी पर हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और हमारे साथ संवाददाता सीताराम रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। जी सीताराम, एक ग्रामीण से भी बातचीत हुई। ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि समग्र आईडी नहीं बन पा रही है और आज की डेट की अगर हम बात करें तो समग्र आईडी काफी जरूरी चीज हो गई है, चाहे वो सरकारी योजनाओं की बात हो, लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, सरकारी राशन की बात हो या फिर स्कूल में एडमिशन लेने की बात हो। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि जब यहां पर तोरई गांव पंचायत में पहले ये था और उसके बाद जब ये नगर परिषद में चली गई तो फिर इसकी मैपिंग हो जानी चाहिए थी। लापरवाही किसकी अभी तक निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, इसमें लापरवाही तो अधिकारियों की समझ में आ रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी देरी आखिर क्यों की। इससे ये ग्रामीण जो हैं हर प्रकार से जो शासकीय सेवाएं हैं, शासकीय योजनाएं हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे किसी भी ये राशन को लेके, तो हर प्रकार से ये क्या है परेशानी आ रही है उनको। उनके क्या है कि जो समग्र आईडी है वो नहीं बन पा रही है। आजकल समग्र आईडी हर चीज में, हर कोई चीज हो उसमें समग्र आईडी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार क्या है एक बड़ी लापरवाही अधिकारियों की समझ में आ रही है इसमें। जी बिल्कुल सीताराम, लेकिन जब ग्रामीण से बात यहां पर की गई, ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी बात की है। उच्च अधिकारियों ने भी साफ तौर पर कहा कि अभी काम जो है वो प्रक्रिया पूरी चल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ से उच्च अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ से जो प्रस्ताव बनाया जाता है, जो प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ने के लिए, जो बाकी प्रक्रिया होती है उसको कंप्लीट होने के लिए, लेकिन आगे अब देखा जाता है कि कब तक ये कंप्लीट होती है प्रक्रिया। जी हमारे साथ पप्पू सिंह, हमारे साथ शिक्षक उदयपुरा के जो हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए हैं। पप्पू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ग्रामीणों को काफी परेशानी जो है वो हो रही है, क्योंकि मैपिंग में उनके गांव का नाम जो है वो नहीं है, यानी पोर्टल से वो पूरी तरीके से गायब हो चला है। अब उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बच्चों के एडमिशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो किस तरीके से आप एडमिशन के लिए जब ग्रामीण आपके पास में आते हैं तो क्या समस्याएं अभी तक देखने को मिली? ये वो क्या है कि पोर्टल पे नाम नहीं के कारण उनके नाम दर्ज नहीं हो पा रहे हैं, साला में आईडी नहीं बनी है, तो ऑनलाइन नाम दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हमारे रजिस्टर में तो एंट्री है, नाम दर्ज की है, लेकिन उन्हें जो सरकारी लाभ है वो आधे जो भी कुछ वो नहीं मिल पा रहा है। तो पप्पू सिंह जी, इसमें तो क्या है कि सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती है। जब गांव को, जब ग्राम पंचायत से जब वो नगर परिषद में चला गया और उसके बाद एक गांव पीछे छूट गया है, तो बच्चों के भविष्य पर तो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया, क्योंकि जो बच्चे अब जिन्हें इस साल जो एडमिशन लेना था, जिन्हें दाखिला लेना था स्कूल में, वो तो नहीं ले पाए हैं। जी नहीं ले पा रहे, वो तो रुक गए, वो एडमिशन हुआ ही नहीं है। नाम हमने यहाँ रजिस्टर में लिख भी लिया, लेकिन उन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, तो कितने ऐसे बच्चे इस बार आपके पास में आए थे एडमिशन के लिए? कितने बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब सरकारी स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। जी हमारे पास लगभग 5 बच्चे थे, वो 5 बच्चे अभी एडमिशन के बिना रुक गए इस साल। चलिए, बहुत धन्यवाद है पप्पू सिंह जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे साथ में चर्चा करने के लिए। संवाददाता की तरफ फिर रुख करेंगे, हमारे साथ सीताराम रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। जी सीताराम, 5 बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है। जब हमने शिक्षक से वहां के बात की उदयपुरा के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5 बच्चे जो हैं वो उनका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाया है। समग्र आईडी नहीं थी, ऑनलाइन वो शो नहीं हो रहा था। तो इन बच्चों के पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे, गांव के लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे। जी बिल्कुल, जो 5 बच्चों ने स्कूल में दाखिला नहीं ले पाया है, उनके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। और इन जो 5 बच्चों ने एडमिशन लिया है उनका 1 साल खराब हो गया है, यानी कि उनका मतलब कि 1 साल जो उनकी पढ़ाई का था वो खराब हो गया है। इसके बाद उनके परिजन भी परेशान हो रहे हैं और इसके बाद ग्रामीण जो हैं वो किसी भी प्रकार का जो शासकीय काम करते हैं जिसमें समग्र आईडी की जरूरत होती है तो वो नहीं कर पा रहे हैं। शासकीय जो किसी भी प्रकार का लाभ होता है वो नहीं ले पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल।
सीताराम, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जब विधायक से हमने बात करने की कोशिश की तो वो प्रत्यक्ष तौर पर हमारे साथ में नहीं जुड़ना चाह रहे थे। लक्ष्मण सिंह जी से हमने संपर्क साधा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने कलेक्टर को चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी लिखने के बाद में आगे की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब उन्होंने चिट्ठी यहाँ पर लिख दी है, फिर आश्वासन कहीं ना कहीं दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं का हल तो यहाँ पर नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक ये ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चढ़ेगा, जब तक ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं निकलेगा। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने तो ये प्रस्ताव बनाकर भेजने का बोलकर अपना पल्ला झाड़ दिया है। आगे की प्रक्रिया का वो प्रस्ताव जो बनाकर भेजा है उसको ऑनलाइन चढ़ने के बाद होगा वो। जी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि साफ तौर पर कि उन्होंने अभी ही चिट्ठी लिखी है, अभी चिट्ठी लिखी और त्वरित कार्रवाई की कहीं ना कहीं बात की है। क्या लगता है आपको उनकी चिट्ठी लिखने से और आगे की प्रक्रिया में जाने के बाद ग्रामीणों को कितनी सहूलियत जो है वो हो पाएगी? जी बिल्कुल, जब तक ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चढ़ेगा गांव और ग्रामीणों का जब तक काम आगे नहीं होगा, जब तक ग्रामीण परेशान होते रहेंगे। जी बिल्कुल। जाए कि अभी जो चिट्ठी लिखने की बात यहाँ पर कही है, आने वाले समय में मतलब इस तरीके के आश्वासन पहले भी कहीं ना कहीं दिए जा चुके हैं, लेकिन इसका सिर्फ सोल्यूशन यही है कि जल्द से जल्द इसे ऑनलाइन जो है वो शो करा दिया जाए। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द इस गांव को ऑनलाइन शो करा दिया जाए, जिससे ग्रामीण जो परेशान हो रहे हैं हर प्रकार से, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कोई योजना हो, चाहे वो कोई भी शासकीय कार्य हो, तो उस प्रकार से उनकी परेशानी तभी दूर होगी जब तक ऑनलाइन ये गांव शो नहीं होगा। जी, लेकिन यहाँ तो सीताराम हमने बात करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हमने चिट्ठी लिख दी है, चिट्ठी लिखी है, फिर ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द ये पोर्टल पर भी शो होने लगेगा। लेकिन क्या आपने पहले इनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी? क्या पहले इनसे बातचीत करने की कोशिश की थी? पहले इनके मामला संज्ञान में उन्होंने डाला था कि एक गाँव जो है वो गायब हो गया है, लोगों को कई तरीके की परेशानी हो रही है? जी, इसके पहले जो ग्रामीणों ने संपर्क साधा था, तो इससे पहले भी जो वरिष्ठ अधिकारी उनको चिट्ठी लिखी थी लक्ष्मण सिंह जी द्वारा, और एक बार फिर अभी चिट्ठी लिखी है और देखते हैं अब आगे कब तक ये ऑनलाइन शो होता है। उनकी चिट्ठी लिखने से क्या कुछ फर्क पड़ता है। बीजेपी विधायक ओपी लाल जाटव हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए हैं। ओपी लाल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, उदयपुरा गाँव के लोग काफी परेशान है, उनका गांव जो है वो गायब हो गया है और उनको ना तो समग्र आईडी मिल पा रही है और ना ही उनके बच्चों का एडमिशन हो रहा है। काफी परेशान है जनता। अब ऐसा है, उदयपुरा गांव जो है ना है गुना जिले का ही जी, और शायद जो है ना चांचौड़ा विधानसभा का है, वो मेरी विधानसभा का नहीं है जी। इसलिए जो मतदान पूर्ण रूप से मेरी जानकारी में नहीं है। अभी आपने बताया है तो मैं जानकारी जो ना जिला प्रशासन से लेकर के और फिर बता सकता हूं मैं। बिल्कुल गोपीलाल जी, लेकिन सरकार आपकी है, आपके क्षेत्र का चलिए मामला आपकी विधानसभा का नहीं होगा, लेकिन सरकार तो आपकी है, जनता भी आपकी हुई, जनता की परेशानी भी आपकी हुई। ये बात बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या है कि अब जो है ना मतलब अपन जो है ना मतलब अपने विधानसभा गुना विधानसभा के जो है ना नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे जिले का थोड़ी कर रहे हैं अपन। बिल्कुल गोपीलाल जी, जब हमने बात की लक्ष्मण सिंह जी से जिनके क्षेत्र का ये मामला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने पत्र लिख दिया है, पत्र लिखने के बाद जो है वो जो काम है उसके बाद वो हो पाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि उनसे कई बार इस बारे में बात की जा चुकी है, उनके क्षेत्र का ही मामला है, कांग्रेस से वो भी है, ग्रामीण भी उनके पास में गए हैं, ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इस बात का मसला जो है वो हल नहीं किया है। नहीं, अब है क्या कि जो मतदाना वो वहाँ के विधायक हैं लक्ष्मण सिंह जी, और हमारी पार्टी की जो है ना जो चुनाव लड़ी थी श्रीमती ममता मीना जी, है ना, तो उनके नॉलेज में होगा। अगर कहीं उनसे आप पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ममता मीना जी से। सर हमने उनसे बात की, बात करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हमने पत्र लिख दिया है, यानी पत्र लिख के सिर्फ उन्होंने इतिश्री कर दी है। जी, तो मेरे नॉलेज में जो है ना जो उदयपुरा गांव जो है मतलब ना जी मैंने ना देखा है ना मेरे नॉलेज में है। यदि कहीं ऐसा आप बता रहे हो तो मैं जो है ना मतलब ना जिला चीफ कलेक्टर से बात करूंगा।
चलिए गोपीलाल जी, लेकिन एक टीवी 27 न्यूज अपील भी आपसे भी करना चाहता है, क्योंकि सरकार आपकी है। उन्होंने तो फोन भी उठाने से मना कर दिया था, लक्ष्मण सिंह जी से बात करने की कोशिश की। जनता काफी समस्या हो रही है, क्योंकि अभी जब हमने वहां के शिक्षक से भी बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 बच्चों का एडमिशन जो है वो इस बार नहीं हो पाए। यानी आप समझ रहे हैं 5 बच्चे शिक्षा के अधिकार से कहीं ना कहीं वंचित हो गए हैं। तो आपसे हम यही आश्वासन जो है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, सरकार आपकी है सर, उन ग्रामीणों की मदद आप किस तरीके से कर सकते हैं? क्या करना हो कर लो यार, आप लोगों को नहीं बैठ कर देखा। हेलो 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 हेलो। तो आपको बता दें कि इस गांव को पहचान कब मिलेगी। एक गांव है जो गायब हो गया है और वो कहीं ना कहीं अपने वजूद को तलाशता हुआ नजर आ रहा है। और अभी कुछ ही देर पहले हमने तमाम उन लोगों से बातचीत की गई जिन्होंने जो इसमें सम्मिलित थे, जो इसमें काम कर सकते थे। अब यहां पर विधायक की भी अगर बात आती है तो जो क्षेत्र के विधायक थे उन्होंने फोन उठाने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि मैं पत्र लिख चुका हूं। अब हमने यहां जब दूसरे विधायक थे जिनकी सरकार यहां पर है, उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ आश्वासन वो देते हुए यहां पर नजर आए। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सरकार एक तरीके से बड़े बड़े दावे करती है ग्रामीणों के लिए, जनता के लिए, जनता की समस्या के लिए, लेकिन इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं जिसमें जनता कहीं ना कहीं परेशान होती है और जनता की सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।